आज हम बात करेंगे शुक्रदेव के बारे में, जो न केवल आपके प्रेम संबंधों को बल्कि आपकी धन संपत्ति पर भी सीधा असर डालते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना चाहते हैं या धन और संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको शुक्रदेव के गूढ़ रहस्य और उपायों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने शुक्रदेव को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन में अगर आ रही कोई परेशानी, प्रेम संबंध या फिर धन से संबंधित आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप उससे किस तरीके से बच के निकल सकते हैं। आज आप इस वीडियो के अंत में ये जानेंगे कि किस तरीके से शुक्रदेव आपकी कुंडली के साथ अलाइन होते हैं और आपके जीवन में किस तरीके का असर और प्रभाव डालते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। अक्सर लोग शुक्रदेव को प्रेम और विलासिता से जोड़कर देखते हैं, जबकि शुक्रदेव आपके धन और संपत्ति पर भी सीधा असर डालते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव होकर बैठेंगे तो आपको रिश्तों में तनाव, धन की कमी और मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है। शुक्रदेव आपके वित्तीय संबंधों को भी देखते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव मजबूत अवस्था में होंगे तो आपका लेन देन करने का जो तरीका होगा उससे आपको लाभ होगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव नेगेटिव होकर बैठेंगे, मजबूत अवस्था में नहीं हुए, तो आपकी सूझबूझ कभी भी वित्तीय संबंधों में या फिर वित्तीय लेन देन, इन्वेस्टमेंट के मामले में आपकी सूझबूझ काम नहीं करेगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने शुक्रदेव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन करिए और अगर वो आपकी कुंडली में मारक या बाधक भी हैं तो भी उनको आप न्यूट्रल कीजिए। और उनको न्यूट्रल करना बहुत कठिन नहीं है। कुछ उपायों के माध्यम से आप अपनी कुंडली के साथ शुक्रदेव को अलाइन कर सकते हैं और उनसे पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। आपको एक बात समझनी होगी जो कई लोग नहीं समझते हैं। शुक्रदेव आपके भावनात्मक और वित्तीय स्थिरता के बीच एक पुल का निर्माण करते हैं, एक पुल बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव पॉजिटिव अवस्था में बैठे हैं या फिर वो न्यूट्रल अवस्था में भी हैं और अगर आपने अपनी कुंडली के साथ शुक्रदेव को अलाइन करके रखा है तो आप देखिएगा कि आपके रिलेशन भी मधुर होंगे और आप वित्तीय लेन देन आप बहुत सूझबूझ और समझदारी के साथ करते होंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होता होगा। और ये लाभ सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहता होगा, आपके साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड रहते होंगे। एसोसिएशन से हमारा मतलब है कि अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करी होगी तो आपके पार्टनर को भी आपसे लाभ होगा और आपके घर में अगर आपकी राय से कोई भी व्यक्ति कार्य करता होगा तो उसको भी लाभ होगा। ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, उनकी एडवाइस से बहुत लोग अच्छा पैसा कमाते हैं और वो खुद भी समाज में नाम और धन कमाते देखे जाते हैं। जब आपके रिश्ते मजबूत होते हैं तभी आप धन से संबंधित सही निर्णय ले पाते हैं। यहाँ पर मेरी बात को आप गलत अर्थों में ना ले जाएं। हमारा तात्पर्य यह है कि अगर आपके रिश्ते किसी के साथ खराब हैं तो आप उससे किनारा कीजिए और आपके पास भले 1, 2, 3, 4 जो भी रिश्ते हैं आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनके साथ अलाइनमेंट रखिए, विचारों का अलाइनमेंट और लेन देन का अलाइनमेंट। अगर आप उनके साथ इस तरीके से रिश्ते मजबूत करके चलेंगे तो आपको वित्तीय लाभ होगा और आपके जो रिश्ते मजबूत होंगे उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जितने भी रिश्ते हैं आपको उनके साथ बना के रखना है और वो रिश्ता आपके साथ बना के नहीं रखना चाह रहा है, उस कंडीशन में आपके जीवन में शुक्रदेव पॉजिटिव अवस्था में कभी नहीं आएंगे। नहीं, यहाँ पर ये सोचना और समझना गलत होगा। आपके जीवन में चाहे कितने ही रिश्ते हों, अगर आप उनको साथ लेकर चल रहे हैं और आप लेकर चलने में समर्थ हैं तभी आप उनको लेकर चलिए और अगर आप उनको लेकर चलने में समर्थ नहीं हैं तो उनसे आप तत्काल अलग हो जाइए। इससे आपके शुक्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए कि आपके रिलेशन चाहे आपकी वाइफ के साथ हो, माता पिता के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, रिलेशन का सीधा असर शुक्रदेव से आता है। वो बात अलग है कि हर देव कोई ना कोई रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बुध देव आपकी माँ बहन बेटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल देव आपके भाई बहन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं बात आपके रिश्तों की नहीं कर रहा हूँ, आपके रिश्तों के माध्यम से जो आपके संबंध बन रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके संबंध किसी के साथ भी खराब हो रहे, चाहे आपके मित्र के साथ खराब हो रहे हो
या फिर आपके सगे संबंधियों के साथ खराब हो रहे हो, आपके परिवार वालों के साथ खराब हो रहे हो, तब आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। या तो आप अपने संबंध उनके साथ सुधारिए या फिर आप किनारा कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने शुक्र को डैमेज होने से बचा ले जाएंगे। और आपने देखा भी होगा, अगर आपके जीवन में किसी भी रिश्ते के साथ आपका तनाव है तो आपके जो वित्तीय लेन-देन होंगे, आपके जो वित्तीय निर्णय होंगे, वो आपके खराब जाएँगे। आपको वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा होगा। आप देखिए अपनी लाइफ में, आप देखिए अपने जीवन में आपने ऐसे कौन से निर्णय लिए हैं जब आपके संबंध आपके रिश्तेदारों के साथ अच्छे नहीं थे और उसके तुरंत बाद आपने जो भी वित्तीय निर्णय लिए हैं उसमें आपको लाभ हुआ है या नहीं? मेरा दावा है कि आपको उसमें लाभ नहीं हुआ होगा, और अगर आपको हानि नहीं हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हुआ होगा, जितना फ़ायदा आप सोचकर चल रहे होंगे। यहाँ पर हमारी बात को आप गलत अर्थों पे मत ले जाइए। आपके संबंध बहुत ज़्यादा डिनोट करते हैं आपके वित्तीय लेन-देन को। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपको शायद ही किसी ज्योतिषी ने या फिर आपको कहीं और से जानने को मिली हो। जो लोग ये कहते हैं कि शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए आपको विशिष्ट पूजा या फिर व्रत करके आप शुक्रदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये गलत है। आपको शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास में आपके जितने भी रिश्ते हैं उसमें आपको एक विशिष्ट ऊर्जा का प्रभाव बनाना होगा, और उस ऊर्जा के प्रभाव से जो शुक्रदेव मजबूत होंगे, जो शुक्रदेव अलाइन होंगे, वो किसी व्रत और किसी पूजा के माध्यम से नहीं हो सकते। सबसे पहले आपके पास आपके जीवन में जितने भी रिश्ते हैं जिनको आप मानते हैं, अपना मानते हैं, अपनी साइड से अपना मानते हैं, उस रिश्तों में हर उस रिश्ते में आप लालच और मतलब को जीवन से निकाल दीजिए। अगर आप मतलबी होकर अपने रिश्तों का निर्वहन करेंगे तो आप कभी वित्तीय संबंधों में आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने धन से संबंधित या फिर आपके प्रेम संबंधों में आपको लाभ चाहिए, पूर्णतया लाभ चाहिए, तो आपके जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो आपके दोस्तों के साथ हों या फिर आपके परिवार वालों के साथ हो या फिर आपके लाइफ पार्टनर के साथ हों या फिर आप जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ हों, वो रिश्ता आपके किसी के भी साथ हो सकता है। आप उनके साथ एक विशेष प्रकार का बॉन्ड बनाइए, बॉन्ड क्रिएट कीजिए। उस बॉन्ड के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा के माध्यम से जो शुक्रदेव मजबूत होंगे, उससे आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा रादर अगर आप कोई व्रत या पूजा करते हैं शुक्रदेव को मनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपका विवाह हो गया है तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ सलाह करके किसी वित्तीय निर्णय पर पहुंचिए। आपको कोई भी स्टार्टअप करना है या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपने लाइफ पार्टनर के सलाह लीजिए। अगर आपका लाइफ पार्टनर सलाह देने में योग्य नहीं है तो आप उससे बात कीजिए, अपने विचार साझा कीजिए। इस माध्यम से भी आपके शुक्रदेव आपकी कुंडली के साथ अलाइन होंगे। ध्यान रखिए, अगर आपका विवाह हो गया है तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में या फिर आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ में कोई भी वित्तीय लेन देन करने जा रहे हैं आपस में या फिर कहीं और करने जा रहे हैं, आप लोगों के विचारों में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जितनी ज़्यादा आपके विचारों में क्लैरिटी होगी उतने ही ज़्यादा शुक्रदेव आपकी कुंडली में मजबूत होंगे। ये मैटर कदा भी नहीं करता है कि आपका लाइफ पार्टनर जिससे आप प्रेम करते हैं या वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। आप अपनी तरफ से क्लैरिटी रखिए। अगर आप अपने साइड से क्लैरिटी रखेंगे तो शुक्रदेव आपके जीवन में आपका भला ही करते दिखाई देंगे और आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। फिर चाहे आपका लाइफ पार्टनर या आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपको धोखा देने के बारे में ही क्यों ना सोच रहा हो। ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने साइड के बिहेवियर के बारे में सोचना है, अपने व्यवहार के बारे में सोचना है। आप भूल जाइए कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है, और अगर आप इस चीज़ से अवगत है तो तत्काल उसका त्याग कीजिए, क्योंकि इस तरीके की बुद्धि भी आपको शुक्रदेव देते दिखाई देंगे। हमारे शास्त्रों में शुक्रदेव को गुरु की संज्ञा दी गई है और वो एक ऐसे गुरु हैं जो एक टीम बनाने में विश्वास रखते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शुक्रदेव राक्षसों के गुरु थे और वो चाहते थे कि राक्षस लोग एक साथ आकर उनके हिसाब से जिस तरीके से वो गाइड करना चाहते हैं उनकी बात का अनुसरण करें, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, जिसके माध्यम से वो हर कुछ पा सकते हैं जो उन्हें पाना चाहिए, या जिसके वो हकदार हैं जो उन्हें मिलना चाहिए वो उनको प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि कभी भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिली। और वहीं अगर आपके जीवन में शुक्रदेव कमज़ोर हुए
तो उनको अलाइन करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने लाइफ पार्टनर या फिर आप जिसके साथ प्रेम करते हैं या आपके जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, हर इंसान के जीवन में जितने भी रिश्ते होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उन सभी रिश्तों के साथ अच्छे संबंध हों। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जीवन में अगर 10 रिलेशन हैं और 10 में से किसी 3 रिलेशन के साथ में आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, आपकी भावनाएं नहीं मिल रही हैं, तो आप उनका त्याग कीजिए। और जो बाकी के 7 रिलेशन हैं, आप उनके साथ एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह करके अपने रिश्तों को मधुर बना सकते हैं और उनके साथ अपने जीवन को अलाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके जीवन में शुक्रदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते दिखाई देंगे। ध्यान रखिए कि जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात गहरी है, लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आप शुक्रदेव के चमत्कारिक प्रभाव को महसूस भी करेंगे और देखेंगे भी। शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए आपको अपने घर में दक्षिण पूर्व दिशा में एक चांदी का सिक्का या फिर चांदी का कोई टुकड़ा, प्योर चांदी का टुकड़ा आप वहाँ पर रख सकते हैं। शुक्रदेव को चांदी धातु बहुत पसंद है और दक्षिण पूर्व दिशा शुक्रदेव को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इस दिशा में शुक्रदेव को स्थान देंगे और उनको पूजा से प्रसन्न करेंगे, पूजा से प्रसन्न करने का हमारा तात्पर्य यह है कि जो भी आप चांदी का टुकड़ा या सिक्का दक्षिण पूर्व दिशा में रखेंगे, उसका पूजन आप प्रतिदिन या फिर अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो आप हर शुक्रवार को कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शुक्रदेव आपके साथ अलाइन होंगे और आपको आशीर्वाद देते दिखाई देंगे, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा भी शुक्रदेव की है और चांदी धातु शुक्रदेव को अति प्रिय है, जिससे वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह उपाय आपके रिश्ते और धन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि आपकी वित्तीय वृद्धि भी बढ़ेगी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में उपाय बहुत ज़रूरी हैं और जिस भी ग्रह की ऊर्जा हमारे जीवन में कम या फिर नेगेटिव होती है, उसको पॉजिटिव करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भाव बेस्ड रेमेडी की क्या महत्वपूर्णता है, क्या इम्पोर्टेंस है? अगर आप भाव आधारित रेमेडी करेंगे, जो कि आपके कुंडली के हिसाब से आपका कौन सा लग्न है और आपके कुंडली में कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है और वो उस भाव को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी कुंडली में जो भी नेगेटिव या मारक या बाधक ग्रह है वो उस भाव को किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं, उन सभी भावों को निचोड़कर जो रेमेडी निकाली जाती है उसे हम कहते हैं भाव बेस्ड रेमेडी। और भाव आधारित रेमेडी को करके आप उस देव को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। ये ठीक आपके टारगेटेड एरिया की तरह कार्य करता है। वहीं जो हम जर्नल उपाय या जर्नल रेमेडी करते हैं वो भी आपको रिजल्ट देंगी, लेकिन वो रिजल्ट आपके जीवन में कब और कैसे आएगा और कितना आएगा, ये वो रेमेडी ही बता सकती है। ये प्रायः देखा गया है कि जर्नल रेमेडी के माध्यम से किसी को रिजल्ट जल्दी मिल गए तो किसी को पूरी उम्र खर्च करनी पड़ जाती है और उनको रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन भाव आधारित जो भी रेमेडी और जो भी उपाय होते हैं उन्हें करके आप शीघ्र रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि ये टारगेटेड एरिया पे कार्य करती है। टारगेटेड एरिया से हमारा तात्पर्य ये है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में जिस भी चीज़ का वेटेज लेकर बैठा है और जिस भी हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस हाउस से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शीघ्र ही शुरू हो जाता है। भाव आधारित रेमेडी, जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं या फिर किसी की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव द्वितीय स्थान पर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और जिनकी कुंडली में सप्तम भाव पे शुक्रदेव स्वामी हैं और वो शुक्रदेव वहीं पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। अब आप देखिए कि सप्तम भाव आपके वैवाहिक सुख और आपके विवाह और पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर यहाँ पर शुक्रदेव नेगेटिव होकर बैठ गए या फिर उनके ऊपर कोई दृष्टि दोष आ गया तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो आपको इससे बचने के लिए भाव बेस्ड रेमेडी करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। अब कहने वाले यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सप्तम भाव में शुक्रदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन अगर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि या युति हो जाती है तो आपके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा मालव्य योग क्यों ना बन रहा हो, आप उसका पूर्णतया लाभ नहीं ले पाएंगे। लाभ मिलेगा, क्षणिक लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ आपके जीवन में सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अगर आपको कोई भी इंसान कुछ भी देता है जिसका आपके जीवन में उपयोग भी है और आप वो चाहते भी हैं, और कुछ देर बाद वही चीज़ आपसे छिन जाए तो आपको कैसा लगेगा? इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ग्रह आपकी कुंडली में जिस भी भाव को या जिस भी वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके जीवन में कब और कैसे आएगी, जितना इम्पोर्टेंट ये है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि वो आपके जीवन में सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। अगर सस्टेन नहीं करेगी तो आपके लिए ये मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उसे सस्टेन करवाइए। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। आप रेमेडी के माध्यम से, भाव बेस्ड रेमेडी के माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं। भाव बेस्ड रेमेडी, आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके द्वारा आपने जो पाप और पुण्य अर्जित किए हैं, उस पाप और पुण्य के माध्यम से आप, अगर आपको पाप मिला है तो आप समर्पण करेंगे, और अगर आपको पुण्य मिला है तो अगर किसी की उस पर कुदृष्टि आई है, किसी मारक या बाधक प्लैनेट की, या आप कोई कर्ज लेकर आए हैं, उस माध्यम से अगर वो आपके जीवन में सस्टेन नहीं कर रहा है तो आपको वहाँ पर भी समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण एक ऐसी विधि है, एक ऐसा योग है जिससे आप दुनिया में, जीवन में अपने सब कुछ पा सकते हैं। अगर आपको अपनी भाव बेस्ड रेमेडी के बारे में जानना है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली को एनालाइज करके आपके लिए कौन सी भाव बेस्ड रेमेडी बेस्ट रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप करके आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। फिर आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आप धन से लेकर दुखी हों, या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड आपके जीवन में दुख हो, या फिर संतान से रिलेटेड आपके जीवन में दुख हो, या फिर आप जॉब या बिजनेस को लेकर कंफ्यूज हो, हर वो चीज़ का निवारण आपकी कुंडली में है। मगर शर्त बस इतनी है कि आपको अपनी कुंडली में बैठे ग्रह और अपने भावों को समझना आना चाहिए। अगर आपके अंदर ये समझ है और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर कंसल्टेशन लेते हैं तो आप उनसे पूछिए कि वो आपको जो रेमेडी दे रहे हैं वो उस रेमेडी का आधार क्या है, किस आधार पे वो रेमेडी बताई जा रही है। ये पूछने का हक आपको है। अगर आप ये पूछेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो रेमेडी आपके जीवन में कार्य करेगी या नहीं करेगी। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेकर जनरल रेमेडी लेकर आ रहे हैं तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप जनरल रेमेडी इंटरनेट के माध्यम से, या फिर इतनी जनरल रेमेडी तो आजकल हर कोई जान ही गया है कि किसी भी ग्रह को, सूर्य देव से लेकर शनि देव तक, किसी भी ग्रह को पॉजिटिव करने के लिए वो जनरल रेमेडीज़ क्या होती हैं। ये जनरल रेमेडी आपके ऊपर सामान्यतः कार्य करेंगी, लेकिन वहीं अगर आप भाव बेस्ड रेमेडी करेंगे तो वो आपके जीवन को तीव्रता से बदल कर रख देगी। आपने देखा होगा कई लोग भावनात्मक असंतुलन के वजह से वित्तीय निर्णय गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। और अगर आपके जीवन में धन से रिलेटेड कोई भी कमी या दुख है तो आपके संबंध पर भी इसका असर देखने को आपको मिलेगा। आपके संबंध भी खराब होने लगेंगे। ये संबंध आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, या आप जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ में, या फिर आपके माता पिता, भाई बहन, किसी के साथ भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जिनके साथ आपकी वार्तालाप है, उन सभी के साथ में आपके संबंध खराब होंगे। आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन और एक तनाव आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्रदेव आपको मानसिक अशांति, मानसिक तनाव भी देते हैं अगर आपकी कुंडली में वो नेगेटिव हुए, और जब वो आपकी कुंडली में नेगेटिव होंगे तो आपको वो मानसिक तनाव देंगे। वो मानसिक तनाव आपकी धनहानि से लेकर आपके रिश्तों में जो मधुरता है उसमें भी कमी लाकर हो सकती है। वहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव मजबूत हुए तो आपके जीवन में प्रेम और धन दोनों से संबंधित आपके जीवन में सुख रहेगा। आप जिससे भी प्रेम करेंगे उसका जीवन भी बदल जाएगा, और जो आपसे प्रेम करेगा वो भी आपके प्रति समर्पित रहेगा या रहेगी। आपके वित्तीय लेन देन भी अच्छे होंगे। आप जहाँ कार्य करते होंगे व्यवसाय के रूप में, या फिर आप कहीं जॉब करते होंगे, वहाँ पे भी आपको लाभ मिलेगा। आपके जीवन में अगर प्रमोशन ज़रूरी होगा तो आपको वो प्रमोशन भी सही समय पर मिलेगा। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जीवन में चाहे प्रमोशन हो, या फिर धन में आप वृद्धि चाहते हैं, या फिर आप अपने प्रेम संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं, इन सभी के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके कुंडली में शुक्रदेव का पॉजिटिव होना। और अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव या मारक या बाधक बनकर बैठे हुए हैं, तो आप उनको न्यूट्रल कीजिए। चलिए अब बात करते हैं शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए कुछ उपायों के बारे में।
जिसे करके आप अपने जीवन में शुक्रदेव को मजबूत कर सकते हैं और उनके पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये उपाय सामान्य उपाय हैं। ये उपाय आपके जीवन में कितने समय बाद कितना असर करेंगे, ये आपकी कुंडली पर वैरी करेगा। प्रथम उपाय के रूप में आप शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए। इस उपाय से शुक्रदेव का जो प्रभाव है वो सक्रिय होगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव पॉजिटिव होकर बैठे होंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और वो अगर नेगेटिव होंगे तो वो न्यूट्रल होंगे, जिससे आपके जीवन में प्रेम और धन से संबंधित सुख और समृद्धि आएगी। द्वितीय उपाय के रूप में आपको सफ़ेद चीनी का दान करना चाहिए। यह दान आपको शुक्रवार को करना चाहिए। चीनी का दान, सफ़ेद चीनी का दान आपके जीवन में धन और संबंधों में स्थिरता लाता है। ध्यान रखिए कि जो भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि वो उपाय से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप उन्हीं प्रभाव को मान कर ये उपाय कीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों से बचाव करने की भी आवश्यकता है। फिर आपकी कुंडली में शुक्रदेव पॉजिटिव होकर बैठे हों या फिर नेगेटिव होकर ही क्यों ना बैठे हों, अगर आप ये बचाव करेंगे तो दोनों ही सूरतों में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्या है वो बचाव? वो बचाव ये है कि वित्तीय लेन देन को लेकर आपको कभी भी अहंकार नहीं करना है। आपने देखा होगा कुछ लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है कि वो इतना पैसा अर्न कर रहे हैं या फिर उन्होंने इतना पैसा देकर किसी की मदद करी। वित्तीय लेन देन को लेकर आपके मन में कभी भी अगर अहंकार उत्पन्न हुआ, आप समझ लीजिए कि आप अपने शुक्र को खुद डैमेज करना आपने शुरू कर दिया है। वित्तीय अहंकार आपके रिश्ते और धन दोनों को खराब करेगा। इसमें आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। बेहतर होगा आपके लिए कि आप हर निर्णय से पहले अपने साथी से वार्तालाप कीजिए, उससे बात कीजिए। अगर आपका साथी सलाह देने में तत्पर है तो आप उससे सलाह लीजिए, और अगर सलाह देने में तत्पर नहीं है तो आप जो भी कार्य कीजिए वित्तीय लेन देन से संबंधित उसको बता कर लीजिए, उससे बात करके लीजिए। ये उपाय करके आप अपने जीवन में शुक्रदेव को मजबूत करेंगे और आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको वृद्धि समृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप एक बात समझ लीजिए कि ज्योतिष केवल पूजा पाठ, व्रत, उपवास तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो उपाय आपकी कुंडली के साथ अलाइंड है या नहीं है। आपकी कुंडली के साथ कौन से उपाय, कौन सी रेमेडी अलाइंड है, ये भाव बेस्ड रेमेडी पर निर्भर करेगा। कुछ जर्नल रेमेडी भी ऐसी होती हैं जो भाव बेस्ड रेमेडी बन जाती हैं, लेकिन वो जर्नल रेमेडीज कौन सी हैं, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए ज़रूरी है कि आप भाव बेस्ड रेमेडी कीजिए, और उस भाव बेस्ड रेमेडी के माध्यम से आप अपने ग्रह को और उस भाव को शीघ्र अतिशीघ्र आप पॉजिटिवली एक्टिवेट कर पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। बहुत से लोग मेरे उपायों के माध्यम से अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला चुके हैं। अब आपकी बारी है। अगर आप भी अपने रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं और धन से संबंधित अगर आपके जीवन में कोई कष्ट या परेशानी है उसको दूर करना चाहते हैं, तो आपको भाव बेस्ड रेमेडी अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है, जिसके माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और कमेंट के माध्यम से अपनी परेशानी बता सकते हैं। आपकी परेशानी जिस हद तक पॉसिबल होगी मैं उसका निवारण आपको अवश्य दूंगा। और अगर ये कंसल्टेशन से जुड़ी हुई तो आपको हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना होगा, जहां हमारी टीम आपको पूर्णतः सपोर्ट करती दिखाई देगी। आशा है आपको शुक्रदेव के बारे में जो भी गुण, रहस्य और उपायों के बारे में मैंने चर्चा की वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय हो या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में शुक्रदेव की क्या स्थिति है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा। और अगर आप भाव बेस्ड रेमेडी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आपकी भाव बेस्ड रेमेडी आपके टारगेटेड एरिया में कार्य करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिससे करके आप अपना जीवन पूर्णतः बदल सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आपने पिछले जन्म में
कौन से पुण्य किए थे, कौन से पाप किए थे, जिसकी वजह से आपको इस जीवन में सुख और दुख मिल रहे हैं। और अगर आपके जीवन में प्रेम से संबंधित कोई भी परेशानी है तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हर एक चीज़ जो आपने खोई है अपने जीवन में वो पाई जा सकती है, लेकिन हर एक चीज़ को पाने की एक कीमत होती है, और वो कीमत भी आपकी कुंडली बताती है। वो कुंडली जो आपके जन्म के पश्चात तैयार होती है, जन्म के समय तैयार होती है। जी हाँ, अगर आप अपना कंसल्टेशन किसी और एस्ट्रोलॉजर से ले रहे हैं तो आप उनसे पूछिए, एक एक बात पूछिए। सिर्फ अपनी समस्या का बखान मत कीजिए कि आपके जीवन में संबंधों से संबंधित कोई कष्ट है या फिर धन से संबंधित कोई कष्ट है और उन्होंने उस कष्ट का निवारण दे दिया, या उन्होंने आपकी समस्या का निदान अगले 6 महीने या साल भर में दे दिया कि आपको अगले 6 महीने या साल भर में आपकी समस्या का निदान आपको मिल जाएगा, और आप चुपचाप वहाँ से चले आते हैं। नहीं, ये चीज़ आपको छोड़नी होगी। आपको पूछना होगा कि जो आपके जीवन में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और अगर आपका एस्ट्रोलॉजर, आपका ज्योतिषी ये उत्तर देने में तत्पर है तो आप सही जगह पर हैं। आपका कंसल्टेशन सही है और उस कंसल्टेशन के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी समाज में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो सभी गलत हैं, नहीं। कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। ये जो लाइमलाइट में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं, इन्होंने असली एस्ट्रोलॉजर्स को दबा कर रखा हुआ है। आपको अपनी जानकारी को प्रभावित नहीं होने देना, अपनी समझ को प्रभावित नहीं होने देना है। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफ़र को प्रकाशित करें। शरणम।